मेरी पूरी जितनी जर्नी जितनी मैंने हज़ारों रीडिंग्स कर ली हैं, कर रही हूँ। दूसरा ऐसा केस होगा जिसमें जिसे कह सकती हूँ कि मेरा ऑरा हिला है एंड मुझे ये पता था कि अगर मैंने इस टाइम पे स्क्रीन डाउन नहीं की तो ये इसकी जान खतरे में है। इस लड़की की 99.9% इस लड़की की जान खतरे में है। ये जब ऐसा कुछ होता है ना तो कोई एक एनर्जी नहीं होती है, ये काफ़ी सारी एनर्जीज होती हैं, तब जाके आपको हिला सकती हैं। इस केस में क्या हुआ कि ये लड़की जो थी, इन्होंने मुझे पहले ही अपनी वीडियो वगैरह भेज दी थी कि मैम ऐसे ऐसे हैं, ऐसे इशू है कि जैसे ही भक्ति का कुछ भी, हनुमान जी का कुछ भी ऐसा चल रहा है तो मेरी गर्दन ऐसे गोल घूमने लग जाती है। उसने वो वीडियो बना के भी भेजी कि जो मैं सोचती हूँ कि मुझे ये खाना है तो वो खाना नहीं मिलेगा, गर्म पानी से नहाना है तो ठंडा पानी आने लग जाएगा। ऐसे मेरे साथ बहुत अलग चीज़ें हो रही थी और मैं तंग आ गई हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई, देन 1 साल के बाद मेरी मदर की डेथ हुई और अब मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जैसे ही मैंने कहा जय माता दी, वो लड़की आपने मूवीज़ में देखा होगा, एक बहुत गंदी चीखने वाली भयंकर आवाज़ ऐसे उसने किया एंड शी वाज स्क्रीमिंग, लाइक चिल्ला रही थी बुरी तरह। जय माता दी, जय संतोषी माँ। कैसे हैं आप सब? ये जो एपिसोड है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये मतलब अगर मैं कहूँ मेरी पूरी जितनी जर्नी जितनी मैंने हज़ारों रीडिंग्स कर ली हैं, कर रही हूँ। दूसरा ऐसा केस होगा जिसमें जिसे कह सकती हूँ कि मेरा ऑरा हिला है एंड मुझे ये पता था कि अगर मैंने इस टाइम पे स्क्रीन डाउन नहीं की तो ये इसकी जान खतरे में है। इस लड़की की 99.9% इस लड़की की जान खतरे में है। इतना हॉन्टेड एक्सपीरियंस, जिसके बाद मैंने पूरी रात अपने ऊपर काम किया, अपने ऑरा हील किया, अपने चक्रों को बैलेंस किया, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी थी। मेरी पूरी स्टडी में, मेरे पूरे एक्सपीरियंस में सेकंड ऐसा केस मेरे पास आया जहां मुझे लगा कि यस, ये जब ऐसा कुछ होता है ना तो कोई एक एनर्जी नहीं होती है, ये काफ़ी सारी एनर्जीज होती हैं, तब जाके आपको हिला सकती हैं। तो मैं ज़्यादा वेट ना कराते हुए मैं आपको इस केस के बारे में बताती हूँ। इस केस में क्या हुआ कि ये लड़की जो थी, इन्होंने मुझे पहले ही अपनी वीडियो वगैरह भेज दी थी कि मैम ऐसे ऐसे हैं, ऐसे इशू है कि जैसे ही भक्ति का कुछ भी, हनुमान जी का कुछ भी ऐसा चल रहा है तो मेरी गर्दन ऐसे गोल घूमने लग जाती है। उसने वो वीडियो बना के भी भेजी कि, और मेरी गर्दन पूरी ऐसे ट्विस्ट हो जाती है पीछे। जो मैं सोचती हूँ कि मुझे ये खाना है तो वो खाना नहीं मिलेगा, गर्म पानी से नहाना है तो ठंडा पानी आने लग जाएगा। ऐसे मेरे साथ बहुत अलग चीज़ें हो रही थी और मैं तंग आ गई हूँ। मेरे फादर की डेथ हुई, देन 1 साल के बाद मेरी मदर की डेथ हुई और अब मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैम प्लीज़ हमें बताइए कि क्या हो सकता है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे रेकमेंड भी किया और आपकी वीडियोस में देखती हूँ तो मुझे लगा कि ये सिर्फ आप ही हो जहाँ पे मुझे मिल सकती है हेल्प। जब मैंने वो वीडियो देखी थी ना उस लड़की की, तो मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, नो डाउट, कि जिसमें एनर्जीज होती हैं, वो अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं, बट इतने एक्सट्रीम लेवल पे वो थोड़ा सा मेरे लिए भी शॉकिंग था। मैंने उस केस को बहुत ही, मैंने कहा ठीक है, मैंने उस लड़की से, फिर मेरे सामने से उसने बताया तो मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं आपका नाम लेकर आपसे परमिशन लूंगी कि मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करने जा रही हूँ एंड उसके बाद मैं जैसे पूरा प्रोसेस है वो मैं उनको समझा रही थी। वो मेरे सामने बैठी हुई थी। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे सामने वो अभी भी वो इमेज वो आ रही है। तो वो मेरे सामने मतलब उस पर थी स्क्रीन पर, और जैसे मैंने कहा जय माता दी, वो लड़की आपने मूवीज में देखा होगा, एक बहुत गंदी चीखने वाली भयंकर आवाज ऐसे उसने किया एंड शी वाज स्क्रीमिंग, लाइक चिल्ला रही थी बुरी तरह। और वो जो आवाज़, जब, क्योंकि मैंने सुनी हुई है ऐसी आवाज़ें, वो आवाज़ जो थी वो एक एनर्जी की नहीं थी, वो थी जैसे मान लीजिए 3-4 एनर्जीज एक इंसान के अंदर चिल्ला पड़ी हैं। एंड मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पूरी वो हो गई थी, जिसे कह सकते हैं पूरी एकदम से, जैसे होता है ना कई बार हमारे टीवी है वो ख़राब हो जाता है तो उसमें पिक्सल्स एकदम से ऐसे वो हो गया था। इतनी हाई जिसे कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी थी, इतनी ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन थी उसमें। एंड जैसे ही वो हुआ तो मैंने कुछ मंत्र चैंट किए एंड उसके बाद उस लड़की का सिर पूरा घूम गया एंड सिर घूम गया, फिर वापस घूम के एंड शी वाज लुकिंग एट मी लाइक, मतलब कि मत करो, रुक जाओ मुझे। तो मैंने फिर स्क्रीन डाउन की, बिकॉज अगर उस टाइम पे मैं स्क्रीन डाउन नहीं करती मेरे लैपटॉप की, वो उस लड़की को मुझे दिखाने के लिए, मुझे भगाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने स्क्रीन डाउन की, मैंने कुछ जो भी हम आकाशिक रीडिंग में करते हैं एज अ प्रिकॉशन या सामने वाले को हील करने के लिए, शांत करने के लिए, वो मैंने सारे कर रही थी। मैं 5-10 मिनट मैंने वो सब चैंटिंग की। जब स्क्रीन डाउन की तब भी वो उसी के, स्क्रीन ऊपर की तब भी वो उसी केस में थी।
एंड फिर मैं वो चैंटिंग करती रही एंड जब मैंने वो मेरी पूरी चैंटिंग होगी वो लड़की नॉर्मल हो गई। जब वो लड़की नॉर्मल हुई सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी कि उसको याद ही नहीं है उसके साथ क्या हुआ। मतलब वो बिल्कुल ये मैम क्या हुआ, मतलब बिल्कुल ऐसे। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है एंड अगर अब हम ये सेशन वीडियो कॉल पे कंटिन्यू करेंगे ये होगा नहीं। पहली बात तो जैसे ही मैं रिकॉर्ड्स, जैसे ही मैं प्रेयर करूंगी ये फिर से आवाज़ निकालेगी, जैसे ही मैं आपकी रिकॉर्ड्स देखूंगी ये आपको कुछ भी तबाह कुछ भी कर सकती है। दूसरी चीज़ इतना हार्म कर सकती है कि आपकी जान भी चली जाए, क्योंकि एक केस मेरे साथ ऐसा पहले हुआ है कि जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि या तो इनके रिकॉर्ड्स बंद करो अदरवाइज मैं अपना गला खुद काट लूंगी। मतलब खुद उन्होंने नाइफ लगा लिया था। तो मैंने कहा ये वीडियो कॉल पे अगर किया तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ऑडियो कॉल पे करेंगे ये 50% कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम जैसे आपको ठीक लगे। तो हमने उसको ऑडियो कॉल में स्विच कर लिया था सेशन को। मैंने ऑडियो कॉल में जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट किया, जैसे मैंने उनके प्रेयर स्टार्ट की उनके लिए, उसने वहीं से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने म्यूट किया क्योंकि मुझे वो कंटिन्यू करना है। अब वो मुझे देख नहीं रही है तो ऑब्वियसली उस लड़की को ज़्यादा हार्म नहीं करेगी क्योंकि उसको भी पता है कि मैं नहीं देख सकती हूँ। मैंने उसको म्यूट कर दिया। मैंने पूरा उसका रिकॉर्ड्स खोले, देखा कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों है। जब मैंने खोले ना जैसे ही, तो वो लड़की बैठी हुई है वो ऐसे नीचे एंड जैसे पीछे पूरी एक जैसे कह सकते हैं पूरी ब्लैक स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड बहुत डरावनी, एक्सट्रीम डरावनी। वो मुझे उसने ऐसे देखा और बार बार मतलब ऐसे देखती रही कि चले जाओ तुम वापस। इतनी उसकी जिसे कह सकते हैं इंटेंशन इतनी वो थी कि चले जाओ वापस। बट मुझे देखना है ऑब्वियसली, मगर मुझे पता है कि ये होता है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे एक लेडी दिखाई जिसकी हाइट अराउंड 5 to 5'3" थी, कॉटन साड़ी पहनी हुई थी एंड वो एक जैसे बैठी हुई थी नीचे, जैसे घर में हमारे जैसे मेड्स होती हैं, सर्वेंट्स होती हैं, वैसे वो मुझे थोड़ा सा वैसा लगा। तो वो मुझे वैसी दिखी और उस लेडी की भी उसने दिखाया कि ये भी मर चुकी है। फिर उसने मुझे दिखाया, मैंने फिर उससे पूरे घर में ट्रैवल किया कि कहाँ पे क्या है जो इसको इतना तंग कर रहा है। जब मैं ट्रैवल कर रही थी उनका मुझे एक एरिया दिखाया जैसे गार्डन टाइप, पीछे पूरा हरा ऐसे गार्डन जैसे फार्म हाउस टाइप होता है ऐसे पूरा दिखाया। वहाँ पे 3 एनर्जीज खड़ी थी जिसमें एक केज होगी 20s में, एक होगी 18-20 एंड एक लड़का, और लड़का सबसे छोटा। तीनों एनर्जीज ऐसे ऐसे बड़ी, फिर वो बीच वाली एंड लड़का, ऐसे तीनों एनर्जीज ऐसे बिल्कुल जिसे कह सकते हैं बिल्कुल पेल और वाइट एंड पूरे खुले बालों एंड बहुत डरावने। बिकॉज इसमें कुछ भी एक होता है, मैंने इतनी एनर्जीज देखी है ना, वो एक टाइम पे अपने डरावने दिखाते हैं बट उसके बाद नॉर्मल आ जाती है अपने आप को दिखाने के लिए कि हमें ये हेल्प चाहिए। बट इस केस में एक्सट्रीम डरावनी पूरा ऐसे उन्होंने वो देखा पूरा एंड उन्होंने तीनों ने दिखाया। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उन्होंने कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से लिए, कुछ भी नहीं बोलने को तैयार हैं। जब मैंने फिर अपने इष्ट देव या देवी को जब हमें जैसे करना होता है, तो मैंने जब उन्हें याद किया तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि ये घर हमारा है, यहाँ से चले जाओ, और हम तीनों उसके अंदर रहते हैं जिसके तुमने रिकॉर्ड्स ओपन किए हुए हैं। तब मुझे समझ आया कि जो स्टार्टिंग में जो ये चिल्लाई थी ये आवाज़ है, क्योंकि मैंने जैसे चिल्लाने की आवाज़ जब मैंने सुनी तो पता चल जाता है कि ये एक स्पिरिट है कि बहुत सारी है। तो जब वो चिल्ला रहे थे तो मैं आंख बंद करके मैं सुन रही थी कि कितनी ज़्यादा है, मेल फीमेल, क्योंकि जब कोई चिल्लाता है ना तो आप अगर आप ध्यान लगाओगे आंख बंद करके पूरे फोकस के साथ तो आप पता चल जाता है। तो तब मुझे आया कि ओके, जो मुझे 3 ये आई थी वो तीनों ये थी वो। एंड वो जो एक मेड की थी वो उसकी एनर्जी भी उन्होंने वहीं पे बांधी हुई है, उनको भी उन्होंने रिलीज नहीं किया, मुक्त नहीं किया है, इसलिए मुझे मेड की एनर्जी भी उन्होंने दिखाई। तो यानी कि अगर देखा जाए तो बहुत सारी एनर्जीज उस घर में इकट्ठी होने स्टार्ट हो गई हैं। ये इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे ना कुछ दिखाया ना कुछ बताया, कुछ भी नहीं। मैं वापस आइज़ मैंने ओपन किया एंड मैंने जो मेरी क्लाइंट थी मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये एनर्जीज 3 हैं इस घर में हैं, और उनको मैंने सारा बताया। तो जैसे ही मैंने ये बताया वो हंस रही थी वो लड़की, बड़ा अजीब सा ही रिएक्शन था। मैं समझ गई थी ऑब्वियसली सेंसेस में नहीं है, इसकी गलती नहीं है। तो उसने कहा कि मैम उपाय क्या करोगे, क्या करना चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं जिसे कह सकते हैं मेरे मास्टर्स ने, एक होता है ना कि आपको कहते हैं कि उपाय अभी नहीं बताना, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं उपाय बताती, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ एक जय माता दी बोलने से अगर ये इतना एक्सट्रीम अपने आप को वो कर सकती है, तो अब जो मैं उपाय बताने जाऊंगी उसके बाद तो इसको कुछ भी मार भी सकती है, कुछ भी कर सकती है।
और इसका उपाय कोई हल्का उपाय इस पर काम नहीं करेगा। इस पर मुझे पता है कि जब ऐसे केसेस होते हैं तो हमें क्या उपाय बताने होते हैं। सॉरी, माफ़ करिएगा, मैं ये ऑन कैमरा नहीं बता सकती हूँ बिकॉज कुछ उपाय हमें गुप्त रखने होते हैं। ये उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसे उस घर की कंडीशन है और कैसे उस इंसान की कंडीशन है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि उनको मैंने कहा ये उपाय जो है ये मैं आपको वॉइस मैसेज बाद में भेजूंगी, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे प्लीज़ आप मुझे गाइड कर देना, मैं वैसे ही इस उपाय को कर लूँगी। एंड कहती मैम और कुछ, क्या मैं आपसे वीडियो कॉल कर सकती हूँ? अब जो ये वीडियो कॉल की जो डिज़ायर जो उनके अंदर आई थी ना, वो डिज़ायर उनकी नहीं थी, मुझे बहुत अच्छे से तसल्ली से पता था ये डिज़ायर उसकी एनर्जी की थी। वो फिर से अपने आप को कुछ दिखाना चाह रही होगी। मैंने कहा नहीं, हम वीडियो कॉल नहीं करेंगे, हम ऑडियो कॉल पे ही रहेंगे। तो उसने कहा कि क्यों मैम, क्या वीडियो कॉल में क्यों नहीं? तो मैंने कहा देखो, वो सेशन जो था ना वो ऑब्वियसली उन्होंने बेचारी ने थोड़ा एक्सटेंड भी हो गया था। मैंने उन्हें कहा देखो, अगर मैंने वीडियो कॉल जैसे आपको स्टार्टिंग में किया, सिर्फ हमारी 5 मिनट बात हुई होंगी और एक्सट्रीम आपके साथ बहुत कुछ हो गया। अब अगर यही ऑडियो कॉल पे हम चल रहे हैं, बीच बीच में आप चिल्ला रहे हो, बट वो मुझे मेरे काम करने से नहीं रोकेगा। लेकिन अगर हम वीडियो कॉल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर से मुझे रोकने की कोशिश करेगा ताकि मैं आपको ना देखूं। मैंने कहा भी देखो 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं और सब सही चल रहा है। जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, वो एकदम से चिल्लाई और उसने उसके अंदर जो तीनों एनर्जीज थी, उन्होंने क्लियर कट मुझे बोला, क्या कहा तुमने? हमने कुछ नहीं किया है। मतलब क्लियर कट वो वार्निंग दे रहे हैं एक अलग ही वाइब्रेशन में। और वो एंड फिर से मैंने, क्योंकि जितनी बार वो बोल रही थी, क्या होता है कि जब हम मैं जब बैठती हूँ, जब मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने चक्र बैलेंस करके बैठी हूँ, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके बैठी हूँ। जितनी बार वो बोलेंगे, ये मानिए कि एक ऑरा जो है आपका हर बार हिल रहा है, तो उसका मेन एम वही था कि इसको हार्म करना है। ये मेरे रिकॉर्ड्स ओपन कर रही है, इसको तो अच्छे से मैंने हार्म करना है। तो उसने फिर से वो कहा, मैं समझ गई। देन मैंने मैंने कहा आप 2 मिनट रुको, मैं आपके रिकॉर्ड्स बंद करती हूँ। मैंने उनके रिकॉर्ड्स बंद किए और उन्होंने कहा कि मैम सेम कंडीशन मेरे भाई के साथ भी हो रही है, जो मैं फेस कर रही हूँ, मेरा भाई भी सेम वही फेस कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप मेरे भाई के भी रिकॉर्ड्स ओपन करें। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, आपके भाई के रिकॉर्ड्स ओपन होंगे, ऑब्वियसली सेम ही प्रॉब्लम है, मुझे पता है, कभी वो आपके अंदर एंटर हो रही है, कभी यहाँ पे एंटर हो रही है। इस केस में सबसे एक तो होता है कि आपके घर में एनर्जी है, एक होता है कि घर के साथ वो एनर्जी कभी आपके अंदर आ जाती है, कभी निकल जाती है, कभी आ जाती है, कभी निकल जाती है। उस फेज में जब ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो उसमें सबसे जरूरी होता है कि उस इंसान के अंदर से भी वो एनर्जी क्लीन हो, उसका भी ऑरा क्लीन हो, उसको भी रिलीफ मिले और उस घर से भी क्लीन हो, तब जाके सब कुछ ठीक होगा। अगर हम इंसान के अंदर से वो एनर्जी निकाल देते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो घर में है, वो फिर से एंटर कर जाएगी। घर से निकाल देते हैं, इंसान के अंदर से नहीं निकालें, तो जैसे वो घर से बाहर निकलेगा, कुछ भी होगा, तो उसके कहीं ना कहीं एनर्जी कनेक्शन फिर से बनने लग जाएगा एंड पूरे 99.9% चांसेस है कि वो फिर से एंटर कर जाए बॉडी में। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमें दोनों उसमें निकालने होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने उनको रेमेडी बताई, वॉइस कॉल पे, वॉइस मैसेज में उनको सारा बताया मैंने कि आप ऐसे से कर सकते हैं। और उनके भाई का भी मैंने कहा कि पहले आप ये रेमेडी करिए, कुछ टाइम पीरियड तक मैंने उनको बताया था। जब आपको इससे रिलीफ मिले, एक कितना भी रिलीफ मिल रहा है आपको, ऑब्वियसली इस जो ये बताया है इससे 100% आपको रिलीफ मिलेगा, बिकॉज मैंने ये प्रैक्टिकल, जब मैं कुछ होता है तो मैं प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है और इससे रिलीफ आपको मिलेगा। आपको जब इससे खुद रिलीफ मिल जाए तब आप अपने भाई के रिकॉर्ड्स ओपन करवा सकते हैं या इन बिटवीन करवा सकते हो, बट ये स्टार्ट कर दो पहले, और किसी की हेल्प भी ले सकते हो। वो पूरी रेमेडी मैंने उनको समझाई वॉइस कॉल में। दूसरी चीज़ मैंने एक उन्हें वार्निंग दी कि हो सके तो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको हार्म करने की ज़्यादा ट्राई करेगी, तो कुछ आपको प्रिकॉशंस भी ऐसे लेने होंगे। तो ऐसे केसेस होते हैं बहुत बहुत एक्सट्रीम, जिसे कह सकते हैं कि जो आपके ऑरा को और आपको भी हार्म करने के ट्राई करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैम क्या ही जा रहा है ये वो, नहीं, इतना इजी नहीं है। आकाशिक रीडिंग में मैंने खुद की इतनी बार हीलिंग की है, अगर मैं हीलिंग नहीं करती तो मेरी जगह कोई, अगर मैं मानती कोई और वैसे हो जो इसने नहीं है, तो आप हिल जाओगे, आप नहीं उठ पाओगे। इस ये जो केस था, इसने मुझे इतना, कह सकते हैं इतना एक्सट्रीम हिला दिया था कि मुझे रात को पूरी बॉडी पेन हो रही थी। मैंने रात को हीलिंग की, इवन एक नोन है मेरी, उन्होंने मेरी हीलिंग की, मतलब बहुत टाइम लगा मुझे, इतना एक्सट्रीम केस था ये। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय संतोषी माँ।